आप नेता सत्येंद्र जैन पर फिर कसा कानून का शिकंजा। जल बोर्ड से जुड़े केस में गिरफ्तारी हुई। एसीबी की टीम ने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर में गड़बड़ी पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सत्येंद्र जैन समेत 6 अरेस्ट हुए। एसटीपी प्रोजेक्ट के टेंडर में हेरफेर और रिश्वत के हैं आरोप। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा पिछला केस भी फर्जी था, ये केस भी फर्जी ही निकलेगा। पूरी आप सत्येंद्र के साथ खड़ी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आप नेता अनुराग ढांडा ने हमला बोला, कहा पंजाब के सह प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, चुनाव को लेकर डर गई बीजेपी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर एसीबी की सफाई। सूत्रों के मुताबिक 2021 में शुरू हुई थी टेंडर की प्रक्रिया और रील मीटिंग 30 मई को ही गिरफ्तारी से पहले जैन ने किया था अप्रूव। दिल्ली जल बोर्ड मामले में हर्ष मल्होत्रा का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा घोटाले पर अपना झूठ कबूल कर क्यों नहीं लेते हैं केजरीवाल, उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा दिल्ली को लूटने वालों का असली चेहरा बेनकाब, यही है आपका ईमानदार मॉडल। पटना में छात्रों के आंदोलन पर बैठते ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी। 32,388 शिक्षकों के लिए भर्ती निकली। 1 से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग करने के मामले में सिवान के एसपी का तबादला। बिहार के 18 वरिष्ठ आईपीएस का ट्रांसफर। तेजस्वी यादव छात्रों के समर्थन में उतरे। गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले सड़क से सदन तक छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे। आज पटना में तेजस्वी यादव निकालेंगे राजभवन मार्च, कहा छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सिवान में AK-47 से गोलियां चलाने की न्यायिक जांच। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी अभय तिवारी के भाई और उनकी पत्नी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। झारखंड की गिरिडीह से हुई गिरफ्तारी। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी की जांच जारी। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के भाई और पत्नी भी गिरफ्तार। अभय तिवारी पहले ही जा चुके हैं जेल। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी पर हमला, बोले राष्ट्रगीत का अपमान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सोनिया गांधी की मोस्ट अवेटेड आत्मकथा बिलोंगिंग 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। किताब में कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक के सफर का है जिक्र। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में याचिका। राहुल गांधी ने वॉइस सैंपल लेने का विरोध किया। 1 सितंबर को सुनवाई। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी जिलाध्यक्षों का सम्मेलन। राहुल गांधी ने सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला, बोले छात्रों पर पैलेट गन और लाठियां चली, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक माफी नहीं मांगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एफसीआरए बिल के खिलाफ विदेशी फंडिंग के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई। पीएम केयर्स फंड को लेकर पवन खेड़ा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा खाते में 8,452 करोड़ रुपए बेकार पड़े हैं, जबकि लोग परेशान हैं। जयराम रमेश ने भागवत के अमेरिका दौरे पर साधा निशाना। आईआईटी के डायरेक्टर्स पर लगाया आरोप, कहा एलुमनाई को भागवत को कॉल करने के लिए कह रहे हैं डायरेक्टर्स। दिल्ली में 27 अगस्त से लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को मिलेगा ऑफिशियल लेटर। 1 सितंबर से सीधे बैंक अकाउंट में आएगी पेंशन की राशि। दिल्ली के ताज होटल में जापानी प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर का आयोजन। डेलीगेशन के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने कहा यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं। जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर बोले सीएम योगी, कहा यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल निवेश को है उत्साहित। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी डेलीगेशन। जापान से यूपी को मिलेगी निवेश की बूस्टर डोज। 3,191 करोड़ के प्रोजेक्ट पर लगेगी मुहर। एमआईएम नेता शादाब चौहान का बयान, का खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार समझते हैं अखिलेश यादव। 2027 में अखिलेश को नहीं चुनेगा मुसलमान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीडीए के दबाव में बीजेपी, बताया किस पार्टी को कितनी सीट देगी। अखिलेश यादव के पोस्ट पर ओपी राजभर का पलटवार, का राजनीति में भी पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, दूसरों को सीट बांटना बंद करिए। महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून। सीएम फडणवीस ने इसे लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बताया। 14 जुलाई से 17 अगस्त तक महाराष्ट्र एफडीए ने चलाया इंस्पेक्शन ड्राइव। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र कैंपेन के तहत की गई कार्रवाई। तारापीठ मंदिर में आग की घटना पर बोले आईएसएफ के एमएलए नौशाद सिद्दीकी, कहा हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, मामले की जांच होनी चाहिए। सूत्रों से खबर, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। गुरुवार को लद्दाख भी जाएंगे। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तैयारी में जुटी जम्मू कश्मीर की सरकार। सीएम उमर ने हाई लेवल मीटिंग की। 7 सितंबर से श्रीनगर में आगाज होगा। लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी जासिर बिलाल को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की। इंदौर में सीएम मोहन यादव का बाहुबली अवतार दिखा। अटल पथ के लोकार्पण पर दिखा सीएम का अनोखा अंदाज, कंधे पर उठाया शिवलिंग।
रीवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। महापौर अजय मिश्रा बाबा एसपी को चेतावनी देते हुए नजर आए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, संदिग्ध लेन देन के सभी 6 आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यूपी पुलिस, आईबी और सीआरपीएफ के टॉप पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और यूपी एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन, 15 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में कावड़ियों की गाड़ी में डीसीएम ने टक्कर मारी, हादसे की चपेट में आने से कावड़िया घायल। घटना के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी ड्राइवर। एमपी के दमोह में बड़ा हादसा टला, गैस सिलेंडर में अचानक भीषण आग लगी, जैसे तैसे कर आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शराब की दुकान पर फायरिंग, गोली लगने से गार्ड गंभीर रूप से घायल, शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 9 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, 8 से 10 करोड़ बताई जा रही है जमीन की कीमत। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरे 2 जंगली हाथी, वन विभाग की टीम ने 2 घंटे बाद रेस्क्यू किया, हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के आगरा कैंट स्टेशन पर बेहोश करने वाले स्प्रे के साथ एक युवक गिरफ्तार, लोगों ने जमकर पिटाई की, रेलवे पुलिस को सौंपा। एमपी के गुना में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान झड़प, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विधायकों में नोकझोंक, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई की गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स पर छापे को लेकर एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का बयान, कहा ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, हम अपनी कानूनी कार्रवाई का पूरा इस्तेमाल करेंगे। राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 43 आईपीएस अधिकारियों के साथ डैनप्स कैडर के भी कई अफसरों का तबादला। लखनऊ में पुलिस और नगर निगम टीम पर हमला मामले में कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, अरेस्ट किए गए आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल। लखनऊ की पौष इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक, 12 साल के बच्चे पर हमला किया कुत्तों ने, बुरी तरह से जख्मी हुआ बच्चा। यूपी के महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा, बाइक और डंपर के बीच में जोरदार टक्कर हुई, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। अंबेडकर नगर में मां की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर बोले आईपीएस आशुतोष मिश्रा, कहा जेवर मिलने की बात झूठी, किसी निर्दोष पर न करें कार्रवाई। मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए ने महिला को निशाना बनाया, पशुओं के लिए चारा लेने खेतों में गई थी महिला, वन विभाग की टीम पर फूटा गुस्सा। महराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर थाईलैंड की महिला गिरफ्तार, नाम बदलकर भारत में रह रही थी, फर्जी आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड बरामद। यूपी के हापुड़ में शादी की दूसरी रात गहने और नकदी लेकर दुल्हन फरार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में कांग्रेस के दिवंगत नेता मुकेश बस्सी के घर लूट का मामला, पुलिस ने आरोपी को खेमंत थापा का पोस्टर जारी किया, लोगों को सतर्क रहने की अपील। पटना में पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के नालंदा में मिड डे मील खाने से 32 छात्र बीमार, खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट डालने का आरोप, अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे। बीमार स्टूडेंट से मिलने नालंदा अस्पताल पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार, पीड़ित छात्र छात्राओं का हाल जाना, कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमपी खंडवा में आवारा कुत्तों के आतंक के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, जनसुनवाई में डॉग का मुखौटा पहनकर पहुंचा युवक, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। एमपी के बुरहानपुर में मिलावटी मसाला बेचने पर एक्शन, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केंद्र से हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर के सैंपल लिए। एमपी में 10 तेंदुओं की खाल बरामद, सीईओ कार्तिक सत्यनारायण को समन, वाइल्ड लाइफ एसओएस से जुड़े संदिग्धों की भूमिका की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़क पर उतरा जेनेल्फा, 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर हुए गड्ढों का विरोध किया, कीचड़ में बैठकर किया प्रदर्शन। अहमदाबाद में अंधविश्वास का घिनौना खेल, बीमारी ठीक करने के नाम पर तांत्रिक ने युवती से दुष्कर्म किया, आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लाखों की ज्वेलरी वाला ट्रॉली बैग भूली महिला, करीब 3 लाख के गहनों के साथ सीआईएसएफ ने सुरक्षित लौटाया। गुजरात के भावनगर में कुएं में गिरकर 3 लोगों की मौत, खेत में जुआ खेल रहे थे, पुलिस की रेड की खबर सुनकर भागते वक्त कुएं में गिरे। सुकमा पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया, नमक की बोरियों के नीचे से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, 2 राजस्थानी तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों की जांच, 102 किलो बर्फी जब्त। यूपी के कानपुर में गंगा नदी में बच्चों का जानलेवा स्टंट, बढ़ते जलस्तर के बावजूद जान जोखिम में डालकर नहा रहे बच्चे, वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में उफानपुर नदी, पुल के ऊपर से बहने लगा पानी, मिर्जापुर जाने का रास्ता बंद हुआ। प्रयागराज में 3 दिनों से हो रही बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, रामबाग स्टेशन पर ट्रैक डूबा, ट्रेन का संचालन बाधित। यूपी के कन्नौज में बारिश के बाद तालाब बना स्कूल, घुटनों तक जल भराव, छात्राएं परेशान।
यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से जलभराव, पानी भरने से स्वास्थ्य केंद्र का कामकाज ठप हुआ। बारिश का पानी नहीं निकलने से लोगों को हो रही परेशानी। असम के बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए समाज सेवी राहुल गुप्ता ने हाथ बढ़ाया। 100 से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री। चंडीगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब, गाड़ियों की आवाजाही बाधित। हरियाणा के पंचकुला में मौसम ने अचानक से करवट बदली, मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, उमस और गर्मी से राहत मिली। हरियाणा के पंचकुला में खटौली गांव में नदी पर बना पुल धंसा, पुल पर दोनों तरफ यातायात बंद, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पंचकुला में भारी बारिश के बीच बरसाती नाले में बहे 2 युवक, एक शख्स का रेस्क्यू, दूसरे की तलाश जारी। हिमाचल के सिरमौर में भारी बारिश के बीच चूना पत्थर खदान में भूस्खलन, मलबे में दबे 3 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मायार घाटी में दिखी तबाही, करपट और चोखांग नैनगर इलाके में सड़कों बंद किया गया है। उत्तराखंड की चमोली में पहाड़ी से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें, नंदप्रयाग और नंदानगर की सड़कें बंद की गई, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़कों पर भूस्खलन का मलबा आया, सड़क भी कई फीट धंसी। लैंडस्लाइड के बाद शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर यातायात बाधित, कालका शिमला रेलखंड पर ट्रेनें रोकी गईं। शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई 2 कार, घरों पर मंडरा रहा है खतरा, सड़क को बंद किया गया। नवसारी में समुद्र में फंसे 9 मछुआरों का सफल रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, नाव डूबने से फंसे थे मछुआरे। उत्तराखंड के पौड़ी में मकान पर गिरा मलबा, एक ही परिवार के 4 लोग दबे, मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। देहरादून में सेंट्रियो मॉल के सामने गिरी सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार, मलबे में दबकर युवक जख्मी, अस्पताल में भर्ती किया गया। ओडिशा के भद्रक में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ के हालात, सैकड़ों मकान डूबे, कई गांवों से टूटा संपर्क। इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने के फैसले पर बहन ने खुशी जताई, पाक सुप्रीम कोर्ट को बोला शुक्रिया। इमरान खान के अस्पताल ट्रांसफर पर पाकिस्तानी सरकार का यू टर्न, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करेगी सरकार, पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरण ने जानकारी दी। पीओजे में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत तेज, मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद करने का विरोध, व्यापारी, वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ग्रीस के सिफनोस आइलैंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 3 लोगों की मौत, हादसे का वीडियो आया सामने। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल, नक्शा शेयर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बताया अमेरिका का नया क्षेत्र। नॉर्थ ईस्ट स्पेन के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, भीषण गर्मी और तेज हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें, 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख। फिल्म बंटवारा के खिलाफ आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, फिल्म के पोस्टर जलाए, मूवी पर बैन लगाने की भी उठी मांग। सीएम विजय की फिल्म जननायकन 21 अगस्त को ओटीटी पर रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस पर 25 दिनों में करीब 322 करोड़ की कमाई कर चुकी है फिल्म। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज होगी, इस फिल्म में जैकी श्रॉफ लीड रोल में है। तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी, 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है फिल्म। अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी की तारीख पक्की होने की खबर, एक्स पर दावा, दिवाली के बाद होगी शादी। कंगना रनौत ने सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन किए, बप्पा के दर्शन के बाद उन्होंने मुंबा देवी का आशीर्वाद दिया।